हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। सो फर्स्ट इज डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल यानी विकास सार्वभौमिक है। सभी बच्चों में डेवलपमेंट की यानी विकास की सेम स्टेजेस होती हैं। जैसे सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज आएगी, फिर एडोलेसेंस स्टेज आएगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी बच्चे में एडोलेसेंस पहले आ जाएगा देन इन्फेंसी स्टेज आएगी, ऐसा नहीं होगा। तो चाहे वो इंडिया का बच्चा है, चाहे वो अमेरिका का बच्चा है, हर जगह डेवलपमेंट क्या होगी, सेम होगी, सेम स्टेजेस फॉलो करेगी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति का विकास जीवन पर्यंत चलता है। ये नहीं है कि अगर उसकी एडोलेसेंस स्टेज आ गई या उसकी एडल्टहुड स्टेज आ गई तो उसका विकास होना बंद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का विकास चाहे वो इमोशनली हो रहा है, चाहे वो कॉग्निटिव तरीके से हो रहा है या उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, लेकिन लाइफ लॉन्ग उसमें विकास होता रहता है। जैसे विकास वोम टू टूम चलता है यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहेगा। दिस प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट and principle of lifelong process. डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली यानी विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगा। जैसे सबसे पहले एक छोटा सा शिशु होता है, उसके बाद वो बालक बनेगा, उसके बाद जवानी आएगी, उसके बाद वो वयस्क बनेगा और उसके बाद बुढ़ापा आएगा। जैसे हमने अभी कल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस की थी कि सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आती है यानी शैशव अवस्था, उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज आती है यानी बाल्य अवस्था, उसके बाद एडोलेसेंस स्टेज आती है दैट इज़ किशोर अवस्था, उसके बाद अडल्टहुड स्टेज आएगी यानी वो वयस्क बन जाएगा, उसके बाद ओल्ड एज आती है यानी बुढ़ापा आएगा। तो डेवलपमेंट क्या हो रही है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रही है, एक प्रॉपर ऑर्डर में हो रही है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन यानी हमने पहले बात की थी कि हर एक इंसान में जो डेवलपमेंट यानी विकास का क्रम होगा वो तो सेम होगा, सब में सेम तरीके से डेवलपमेंट होगी, सेम स्टेजेस आएंगी, लेकिन विकास का दर सभी में अलग अलग होता है। जैसे हमें ये तो पता है कि सबसे पहले बच्चा एक शब्द बोलना सीखेगा, फिर उसके बाद वो 2 शब्द बोलना सीखेगा, लेकिन कई बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं और कई बच्चे लेट बोलना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है कि उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट तो हो रही है, स्टेजेस तो सेम आ रही है, लेकिन उसकी दर यानी रेट जो है वो सब पर्सन में अलग अलग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। मतलब बच्चा पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेगा, देन उसके बाद वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स यानी विशिष्ट चीज़ों की तरफ आएगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पेन को या पेंसिल को पूरे हाथ से पकड़ते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे पेन या पेंसिल को फिंगर से अपनी उंगलियों से पकड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो अगर उनको कोई चीज़ किसी को बतानी है तो क्या करेंगे, पूरा हाथ लगा के बताएंगे, लेकिन जैसे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर उनको पॉइंट आउट करनी है तो एक उंगली के इशारे से पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, D = H × E। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है, दैट इज D = H × E। किसी भी बच्चे के ऊपर उसके पेरेंट्स का असर है ये बोलना गलत है, लेकिन जिस वातावरण में वो बच्चा रह रहा है उसका भी उतना ही असर पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, वैसे कोई एवरेज बच्चा भी है जिसके पेरेंट्स एवरेज है तो मान लिया कि उसके ऊपर हेरिडिटी का थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। वैसे अगर हम इसका उल्टा देखें कि मान लो किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं तो बच्चे में भी वो गुण तो आएंगे, लेकिन अगर उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ उसकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, डाउनग्रेड हो जाएगी। तो किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल यानी हम विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि छोटा सा बच्चा होता है वो सबसे पहले क्या करेगा, क्रॉल करना शुरू करेगा, अपने घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होने लगेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा, देन उसके बाद वो जंप करना सीखेगा। तो हम इन चीज़ों से उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये बच्चा अब क्रॉल करने लग गया, अब इसके बाद ये धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे ये चलने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल है यानी हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे फिजिकल, कोग्निटिव, अफेक्टिव, इमोशनल, साइकोमोटर, इन सब का आपस में एक तालमेल होता है। जैसे कोई बच्चा अगर मेंटली स्ट्रांग है तो उसका क्या होगा, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होगा, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी उतनी अच्छी होगी। जैसे किसी बच्चे का अगर कोग्निशन अच्छा है तो उसकी बाकी जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो उसके ऊपर भी अफेक्ट डालेगा।
यानी ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं, सिफेलोकाउडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकाउडल यानी लॉन्गिट्यूडनल, इसको लंबवत या सिरोध पदोमुखी भी बोलते हैं। इसमें जो विकास होगा वो हेड टू टो होगा, यानी सिर से स्टार्ट होगा, पैरों पे ख़त्म होगा। जैसे बच्चा जब माँ की कोख में होता है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका सिर बनना शुरू होगा, उसके बाद बाकी बॉडी ऑर्गन्स बनेंगे। तो इसको हम टॉप टू डाउन डेवलपमेंट भी बोलते हैं, हेड टू टो डेवलपमेंट भी बोलते हैं एंड हेड टू हील डेवलपमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी समीपस्थ दूरी। इसमें डेवलपमेंट जो होती है वो केंद्र से बाहर की तरफ होगी, यानी हम बोल सकते हैं नियर टू फार होगी या सेंटर टू पेरिफ्री होगी। जैसे कोई भी बच्चा है तो सबसे पहले उसके हार्ट पे कंट्रोल आएगा, उसके बाद उसके कंधों पे कंट्रोल आता है उसका, फिर उसका धीरे धीरे उसका कंट्रोल आर्म्स के ऊपर आएगा, देन उसका कंट्रोल उसके हाथ के ऊपर आएगा, उसके बाद उसका कंट्रोल उसकी फिंगर्स पे आएगा। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी डेवलपमेंट कैसे होगी, सेंटर टू पेरिफ्री होगी या नियर टू फार होगी। तो इसमें आपको मेनली यही चीज़ याद रखनी है कि सिफेलोकाउडल में डेवलपमेंट होती है फ्रॉम हेड टू टो एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल में डेवलपमेंट होती है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री। तो आज हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो इसमें हमने मेनली 9 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट कैसी होती है, यूनिवर्सल होती है यानी सार्वभौमिक होती है। उसके बाद हमने पढ़ा डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होगी, डेवलपमेंट का जो रेट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके बाद डेवलपमेंट जर्नल टू स्पेसिफिक चलती है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दैट इज़ D=H/E। उसके बाद आता है डेवलपमेंट जो है प्रिडिक्टेबल है। उसके बाद आ गया कि डेवलपमेंट में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, अफेक्टिव, इमोशनल, सबका आपस में क्या होता है, तालमेल होता है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हमने 2 पार्ट पढ़े, सिफेलोकाउडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकाउडल यानी हेड टू टो डेवलपमेंट होगी एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर टू पेरिफ्री डेवलपमेंट होगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।